जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, आज फिर से हाजिर हूँ महाभारत की एक रोचक प्रसंग को लेकर। ये रोचक प्रसंग कौन सा है? जब जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण करा था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए बने रहें वीडियो में अंत तक। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि जयद्रथ ने कैसे द्रौपदी का अपहरण किया था और क्यों किया था। महाभारत कई किरदारों की कहानियों का ग्रंथ है। इसमें हर किरदार अपने आप में महत्वपूर्ण और रोमांच जगाने वाला है। दोस्तों, आज मैं आपको महाभारत की एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने जा रही हूँ। दोस्तों, यह कहानी ऐसी है जिसमें साले ने अपने ही जीजा को सजा के तौर पर गंजा कर दिया था। महाभारत में जयद्रथ काफी महत्वपूर्ण किरदार माना जाता है दोस्तों, जिसकी अंत अर्जुन के हाथों हुआ था। जयद्रथ और अर्जुन, जयद्रथ के कारनामों की वजह से इनकी बहुत किरकिरी हुई थी। जयद्रथ ने अपने ही साले की पत्नी का अपहरण का प्रयास किया था, जिसका खामियाजा बहुत ही बुरा हुआ था। ये तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पांडव और कौरव आपस में भाई थे। कौरवों की एक बहन थी जिसका नाम था दुशाला। दुशाला का विवाह जयद्रथ के साथ हुआ था, जिससे रिश्ते में कौरव और पांडव जयद्रथ के साले हुए और जयद्रथ कौरव व पांडवों का जीजा हुआ। कहानी उस समय की है जब पांडव कौरवों से जुए में सब कुछ हार गए थे और 13 वर्ष का वनवास काट रहे थे। दोस्तों, एक दिन पांचों पांडव किसी कार्य की वजह से कोई काम को लेकर बाहर चले गए और आश्रम में केवल द्रौपदी और उनकी दासी और पुरोहित धौम्य ही थे। कहा जाता है एक दिन दुर्योधन का जीजा यानी जयद्रथ विवाह की इच्छा से साल्व देश जा रहा था। तभी अचानक आश्रम के पास एक स्त्री खड़ी मिली उसे, और वह स्त्री द्रौपदी थी। द्रौपदी को देखकर जयद्रथ मंत्रमुग्ध हो गया। दोस्तों, जयद्रथ ने अपनी सेना को वहीं पर रोक के अपने मित्र कोटिकाश्य से कहा कि हे कोटिक, एक बार जरा जानकारी लेकर आओ कि आखिर आश्रम के पास खड़ी स्त्री कौन है। अगर वह स्त्री मुझे मिल जाए तो फिर मुझे विवाह के लिए साल्व देश जाने की क्या आवश्यकता है। जयद्रथ के आदेश पर कोटिकाश्य द्रौपदी के पास पहुंचा और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं? कहीं आप कोई देवकन्या या अप्सरा तो नहीं है? द्रौपदी ने कहा कि मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ द्रौपदी, और मेरे पति अभी आने वाले ही हैं, तो कृपया आप लोग अतिथि स्वीकार करने के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आप लोगों से विनती है कि आप लोग कुछ समय के लिए कुटिया के बाहर विश्राम करें और मैं आप लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करती हूँ। कोटिकाश्य जयद्रथ के पास पहुंचा और उसने द्रौपदी का परिचय दिया। द्रौपदी का परिचय जान जयद्रथ आश्रम पहुंचा। जयद्रथ ने द्रौपदी से कहा कि हे द्रौपदी, तुम उनकी पत्नी हो जो वन वन भटक रहे हैं और तुमको किसी प्रकार का सुख वैभव नहीं मिल रहा है, इसलिए तुम पांडवों को त्याग कर मुझसे विवाह कर लो और संपूर्ण सिंधु देश का राज्य सुख भोगो। जयद्रथ की बात सुनकर द्रौपदी ने उसे बहुत धिक्कारा, लेकिन उसको धिक्कार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जयद्रथ बलपूर्वक द्रौपदी को खींचकर अपने रथ में बैठा लिया। पुरोहित धौम्य द्रौपदी को बचाने के लिए आए, लेकिन जयद्रथ ने उनको भूमि पर ही पटक दिया और अपना रथ भगा ले गया। थोड़ी देर बाद जब 5 पांडव वापस लौटे, तब पुरोहित और दासी ने पूरी घटना के बारे में जानकारी दी। द्रौपदी के अपहरण का समाचार सुनकर 5 पांडव जयद्रथ के पीछे चले गए। कुछ देर बाद जब जयद्रथ ने देखा कि पांडव पीछे आ रहे हैं, तब उसने द्रौपदी को छोड़ दिया और वहां से भागने लगा, लेकिन भीम और अर्जुन उसका पीछा करने लगे और उसको बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद जयद्रथ को मृत्यु देने लगे वो। तब युधिष्ठिर ने कहा कि ये हमारी बहन दुशाला के पति हैं, इसलिए हम इनको मृत्यु दंड नहीं दे सकते। साथ में द्रौपदी ने भी पांडवों को ऐसा करने से रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि जयद्रथ के सारे बाल काट दो और केवल 5 चोटियां छोड़ दो, ताकि यह किसी को मुंह दिखाने लायक न रहे। जयद्रथ फिर इस घटना को कभी नहीं भूल पाया। जयद्रथ इस घटना के बाद पांडवों से बदला लेने की योजना बनाने लगा
और उसने भगवान शिव की तपस्या की और अर्जुन को छोड़कर किसी अन्य पांडव से न हारने का वरदान पा लिया था। और महाभारत में अन्य पांडवों को छोड़कर अर्जुन ने ही जयद्रथ का वध किया था। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों इस चैनल को अपना एक छोटा सा सहयोग दें। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।